अंतिम दिन से 2 दिन पहले जो नेता जिस बूथ पर है उसको अपने बूथ का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। और अगर अगल बगल का बूथ पर हम लोग को लोग नहीं मिल रहा तब भी उस वहाँ का भी बूथ का जिम्मेवारी उसको लेना पड़ेगा, ताकि जो बड़ा इसका संचालन करते हुए बड़े भाई राशिद रजा अंसारी जी, जिला के अध्यक्ष बड़े भाई संतोष सिंह जी और कांग्रेस के समर्पित प्रत्याशी धनबाद से बड़े भाई शमशेर आलम जी और चिरकुंडा नगर निकाय से मालती जी और सभी हमारे सम्मानित नेतागण, सभी मोर्चा के अध्यक्षगण और जिनके साथी आए हैं, सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। निश्चित तौर से 2-3 चीज अभी सन के सामने आया जिसमें सबने कहा कि हम लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हारे हैं, तो धनबाद शहरी क्षेत्र आता है और शहरी क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव, इस प्रभाव को तभी हम कम कर सकते हैं जब हम अपना मेयर को जिता सकता है। और भी कई साथियों ने कहा कि प्रत्याशी हर बूथ तक नहीं जा सकता, तो मेरा अनुरोध होगा कि कल आपको सैंपल अलॉट हो जाएगा, उसके बाद 9 तारीख 10 तारीख जो भी डेट आप सुनिश्चित करें उस डेट पे पूरी तैयारी के साथ बैठक आज करें। जैसे आज का बैठक मुझे लगता है मेरे हिसाब से इसको अन्यथा मत कीजिएगा कि आधा अधूरा हम लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए एक दूसरे का चेहरा चमकाने और फेसबुक पे दिखाने के लिए बैठे कि हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। कोई आदमी सूता भर भी इधर से उधर नहीं होगा, मन से त्याग दीजिए इस बात। वार्ड वाइज कमेटी बनाइए, 55 वार्ड है, हर वार्ड में कौन साथी रहते हैं वो हो सकता है किसी वार्ड में 50 लोग भी हो, किसी वार्ड में 10 लोग भी हो, तो जहाँ 10 लोग हैं वहाँ भी बूथ कमेटी आराम से बन जाएगा अगर वो वार्ड का हमारा चिन्हित नेता होगा तो। और किसी वार्ड में अगर ज्यादा है तो वहाँ भी स्ट्रेंथ हम लोग को ताकत लगाना है। ये चुनाव लगभग 1000 बूथ है, 974 बूथ। हम समझते हैं कि अगर 350 बूथ पर हम लीड कर गए तो ये चुनाव हमको जीतने से कोई मायकाला नहीं कर सकता। और भाजपा के अंदर में जिस तरीका से है तौबा मचा हुआ है, इसका भी हम लोग लाभ ले सकते हैं। इसलिए 2-3 चीज पे काम कीजिए। 55 वार्ड को 55 वार्ड के अंदर में और वहाँ पे 21 वार्ड जो है उसके अंदर में हमारे कांग्रेस के कौन सक्रिय साथी हैं उनका चयनित कीजिए। उसका पूरा प्रॉपर डाटा आपके पास भी होना चाहिए और वो डाटा प्रत्याशी के पास भी होना चाहिए। और प्रत्याशी के कार्यालय में इसलिए होना चाहिए कि जब उस क्षेत्र में प्रत्याशी का प्रोग्राम हो तो प्रॉपर सबको उस क्षेत्र का लोगों को एक को खबर होना चाहिए। और इसके लिए जिला कार्यालय में जिम्मेवारी बांटिए और जिम्मेवारी बहुत विश्वास के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ उसको देना होगा ताकि ये काम हो पाए। कोऑर्डिनेशन का अगर कमी हुआ तो नुकसान हो सकता है, अगर कोऑर्डिनेशन सही हुआ हम समझते हैं इस चुनाव को जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा चीज मेरा मानना है कि सोशल मीडिया वो जैसे ही उस प्रोग्राम का उस ग्रुप में जाए वो वायरल हो जाए बहुत तेजी के साथ। तो इन सब चीजों पर भी काम करना पड़ेगा आपको। कल सिंबल आ जाएगा सबसे पहले, तो ये कोशिश हो कि मैक्सिमम जो जगह है वहाँ पे होर्डिंग बैनर हम लोग का कल से ही दिख जाए। इसकी भी तैयारी हम लोग को सुचारू रूप से होना चाहिए। और अगला बैठक जिस दिन भी हो उस दिन ये हो कि कम से कम हर वार्ड में कम से कम 20,000 पर्ची, कि उस वार्ड का जो सक्रिय साथी हो जब वार्ड में आप कहीं भी जाए तो घूम के घर घर आपका पर्ची को पहुंचा दे ताकि लोगों को पता हो जाए कि हमारा सिंबल क्या है। क्योंकि सिंबल कांग्रेस का हाथ तो होगा नहीं, तो जो सिंबल होगा हमारा वो सिंबल घर घर तक कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था उस वार्ड के अंतर्गत आने वाले हमारे नेताओं के द्वारा होगी। इन सब टेक्निकल चीजें हम समझते हैं लोग हैं कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं और इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए तकलीफ है कि भाजपा फिर चोर दरवाजा से इस सत्ता पे फिर हाथ काबिज होना चाहता है। उसको रोकने के लिए आज बहुत जरूरी है कि हम आप पे छोटा इंटरेस्ट को खत्म करके इस चुनाव को जीते। और अंत में हम एक बात लास्ट कह के खत्म करना चाहते हैं कि वार्ड कमेटी तो बनाइए, अंतिम दिन से 2 दिन पहले जो नेता जिस बूथ पर है उसको अपने बूथ का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। और अगर बगल का बूथ पर हम लोग को लोग नहीं
तब भी उस वहां का भी बुथ का जिम्मेवारी उसको लेना पड़ेगा, ताकि जो बड़ा बड़ा बात करता है लोग, इसके बाद उसका भी मूल्यांकन हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन आपके आदेश के साथ जिला अध्यक्ष जी और प्रत्याशी द्वय को मैं कहना चाहता हूं, आपका जो भी निर्देश आदेश होगा हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।